बाल बहुत पतले हो गए हैं, स्कैल्प धीरे धीरे हमारा हल्का होता जा रहा है, बालों का बाउंस खत्म हो जा रहा है। इन सब समस्याओं से लड़ते लड़ते हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हम लोग केमिकल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। केराटिन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो आपके बालों को मोटा भी करता है और आपके बालों को प्रोटीन भी मिलती है उससे। बट केराटिन ट्रीटमेंट कितना सही है और कितना गलत है, इस पे भी हमें डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केराटिन ट्रीटमेंट का सबसे मेन जो अच्छा फैक्ट है वो ये है कि आपके बाल शाइनी, ग्लॉसी, मोटे दिखने लगेंगे। हो सकता है आपके बालों में बाउंस भी आ जाए, बट उसके कुछ हार्मफुल फैक्ट भी हैं। हो सकता है जो प्रोसीजर हुआ हो वो आपके स्कैल्प को सूट ही ना करे। वो प्रोसीजर सिर्फ 3 से 4 महीने का होता है। जो आपका केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसका प्रोसीजर सिर्फ 3 से 4 महीने ही टिकता है और वो 3 से 4 महीने के बाद फिर से आपके बाल वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। और वो ट्रीटमेंट आपके बालों पे कितना लंबा चलेगा, कैसे उसके रिजल्ट आएंगे, ये तो हमें करवाने के बाद ही पता चलता है। और हो सकता है उसके हार्म भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का स्कैल्प इतना सेंसिटिव होता है कि वो हीट ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। आपको पता है जब केराटिन ट्रीटमेंट होता है तो 4 to 5 टाइम आपके बालों को हीट दी जाती है, जिससे आपके बालों में आप गए थे प्रोटीन करवाने, अपने बालों का नरिशमेंट लेने, लेकिन वो उस हीट से आपके बालों का नरिशमेंट पूरी तरह से खो जाता है। वो बाल इतने ड्राई, इतने फ्रिजी हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट कि आपको एक टाइम पर रेगुलर केराटिन ट्रीटमेंट का नीड लगने लगता है। आपको पता है केराटिन ट्रीटमेंट की सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है? उसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट है 5,000 to 10,000 रुपीज़, वन टाइम कॉस्ट। ये एक ह्यूज अमाउंट होता है और आपको वो रिजल्ट भी ना मिल पाए, वो रिजल्ट भी लंबे टाइम तक की ना चल पाए, तो इतना ह्यूज अमाउंट पे करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर अपने बालों पे शाइन लाने के लिए, अपने बालों पे बाउंस लाने के लिए, अपने बालों को मोटा करने के लिए हम लोग मजबूरी में उस ट्रीटमेंट के पे बेसिस पे हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें हम जिससे हमारे बाल हमेशा के लिए मोटे हो जाएं, हमेशा के लिए वो बाउंस आ जाए, हमेशा के लिए शाइनी, ग्लॉसी, चमकदार स्कैल्प पूरा हमारा बालों से भर जाए। ऐसा हमें क्या करना है? तो आइए बस आज हमें यही जानना है और इसी पे ही बात करनी है। तो मैं प्रज्ञा लेके आई हूँ आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपके बालों को शाइन भी देगी, एक ग्लॉसीनेस भी देगा और एक सबसे मोटी, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी बात, आपके बालों को मोटा करेगा और वो हमेशा के लिए करेगा। ऐसा भी नहीं है कि वो आपके बालों को बीच मोटा कर दिया, फिर आपके बाल वॉश आपने किए और आपके बाल फिर वैसे हो गए। ये रेमेडी अगर आप 5 से 6 बार भी अपने बालों पे करते हैं तो आप देखेंगे आपके बालों का रिजल्ट एकदम केराटिन ट्रीटमेंट के जैसा हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने बालों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, फिर देखिए कमाल। आपको पता है जो चीज़ हमें नेचुरली मिल सकती है, जो चीज़ हमारे किचन में है, जो चीज़ हमारे इंडिया के हब्स में है, उसके लिए हमें केमिकल बेस्ड चीज़ों पर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाते हैं केमिकल चीज़ों से, हम मानते हैं कि वो आपको तुरंत रिजल्ट देते हैं, पर वो कितना हानिकारक होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कितना ज़्यादा हार्म करते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आपको सूट करे ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको पता है हमारी इंडियन स्किन बाकी कंट्री की स्किन से बहुत अलग है। सब कंट्री की स्किन अपनी कंट्री के एटमॉस्फेयर उस पर डिपेंडेंट करती है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वैसे उसकी स्किन, वैसी जेनेटिक भी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो हमें बस इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है कि कैसे हम अपने टेक्सचर में रहते हुए, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी चीज़ों का, अपने बालों का, अपनी स्किन का अच्छे से देखभाल कर सके। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम इंडियन हब्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंडियन हब्स की डिटेलिंग देते हैं, तो इंडियन हब्स और इंडियन स्किन दोनों एक जैसी चीज़ें हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इंडियन हब्स हमारी स्किन को सूट करनी ही करनी है। और आयुर्वेद का सबसे जो एक बेनिफिट चीज होती है वो होती है ये कि आपकी स्किन कभी भी, या आपका स्कैल्प, आपके हेयर कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे,
मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट होना ही नहीं है। मानते हैं रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म पे आते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखते हैं किन्हीं किन्हीं चीजों में, बट हम ये नहीं कह सकते हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते कि वो फायदा नहीं करे। वो जब फायदा करते हैं ना, उसके रिजल्ट्स का कोई मुकाबला नहीं होता है। आपको पता है आज भी बाहर के देशों में हमारे इंडियन के हब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए यूज किए जाने लगे और उनका रिजल्ट भी 100% होता है। तो हमें क्यों बाहर जाना है, हम अपने इंडिया में रह के ही रेमेडीज रेडी करेंगे और उन्हीं से अपने स्कैल्प, अपने हेयर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई, अब करते हैं अपनी रेमेडी को रेडी। तो रेमेडी को रेडी करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए मैं वो दिखाती हूँ, फिर कैसे रेडी करना है वो दिखाऊंगी, देन कैसे उसको अप्लाई करना है। लेट्स गो फॉर योर रेमेडी। देखिए, हमको सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए, सिर्फ 3 चीजों से हम ये रेमेडी रेडी करेंगे जिससे हमारा बाल मोटा, शाइनी और ग्लॉसी हो जाएगा। हमारा स्कैल्प हमारे बालों से बिल्कुल भर जाएगा, उसका डैंड्रफ भी गायब हो जाएगा। तो उन 3 चीजों में सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है, जिस इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट वो स्किन का था, बट ये हेयर का है। ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दालचीनी पाउडर। ये देखिए, ये दालचीनी पाउडर इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। सेकंड है आपका ग्लिसरीन, और ध्यान रखिएगा यही ग्लिसरीन लीजिएगा, कोई भी अनदर कंपनी का ग्लिसरीन नहीं लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी मिलावट भी होती है। ये आपका ओरिजिनल ग्लिसरीन रहता है। सेकंड हम लेंगे पैथो फ्रूट हर्बल का एलोवेरा। ये एलोवेरा इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें जो आपका प्लांट बेस्ड क्वांटिटी वो ज्यादा से ज्यादा है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। अगर आपके घर पे प्लांट बेस्ड एलोवेरा अवेलेबल है तो आप ट्राई करिए कि आप वो यूज करिए, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये एलोवेरा यूज करूंगी। मैंने इसको पीस के पाउडर रेडी किया है, तो सबसे पहले हम इसे इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून, बिग 1 टेबल स्पून आपका दालचीनी पाउडर है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। ये देखिए, और इसको आपस में पहले ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा। मैं फिर से कह रही हूं, अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा अवेलेबल है तो आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा ही लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ट्रांसपेरेंट एलोवेरा ले सकते हैं, बट उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, लाइक येलो कलर, ग्रीन कलर, ऐसा कलर नहीं होना चाहिए। एलोवेरा जितना कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट एलोवेरा ही लीजिए। और इस पेस्ट में हम एलोवेरा भी अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। दालचीनी पाउडर, ग्लिसरीन और थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने लिया है वो है हमारा एलोवेरा। ये तीनों इंग्रेडिएंट हम आपस में मिक्स कर देंगे। पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे मैं ये भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हम हेयर्स को अपने पहले 2 पार्ट में कर लेंगे। ऐसे 1 पार्ट को पीछे करेंगे, 1 पार्ट को आगे, और छोटी छोटी एकदम लेयर्स लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने बहुत छोटी सी लेयर ली और हाथ में अपने लेंगे और इस डायरेक्शन में ऐसे करके हम इसको अप्लाई करेंगे। अच्छे से आप एक तरह से मेरी स्कैल्प से आपको लेना है, यहां से ये चीज देखिए, यहां से बिल्कुल स्कैल्प को टच करते हुए हम यहां से लेके आएंगे और नीचे बिल्कुल स्प्लिट्स तक लेके जाएंगे। आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कैसे अप्लाई करना है। यही प्रोसीजर हम पूरे हेयर्स पे अप्लाई करेंगे अच्छे से, और इसको अप्लाई करने के बाद हम 1 घंटे इसमें क्लचर, क्लिप, रबर बैंड कुछ भी लगा के
टाई करके रख लेंगे। अगर आपके पास सावा कैप है तो आप सावा कैप का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो नीचे नहीं गिरेगा, आपके कपड़ों पे नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई भी गंदगी नहीं होगी और आपका प्रोडक्ट अच्छे से लग जाएगा। उसके 1 घंटे बाद आप सादे पानी से, ना तो वो गर्म होना चाहिए ना तो वो ठंडा होना चाहिए, सादे टैप वाटर से आप अच्छे से अपने बालों को धुल लीजिए और धुलने के बाद आप देखेंगे कितना इंस्टेंट और कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आप 1 टाइम इसे करके देखिए। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जब इसको एक बार लगाएंगे ना, थिकनेस तो 1 टाइम में नहीं आएगी, बट आपके डर्ट, स्कैल्प का डर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके बाल एकदम शाइनी शाइनी, ग्लॉसी ग्लॉसी से इंस्टेंट लगने लगेंगे। और आप इसे मंथ में 2 टाइम to 3 टाइम कर सकते हैं। आप वीकली कर सकते हैं। वीक में, हर वीक में आप संडे अपना डे डिसाइड कर लीजिए, जिस डे भी आप फ्री रहते हैं आप उसमें इसे अप्लाई करिए और फिर देखिए आपका बाल कितना मोटा हो जाता है, कितना शाइनी हो जाता है, कितना ग्लॉसी हो जाता है। और अपने केराटिन ट्रीटमेंट को बाय बाय बोल दीजिए। इतना सारा पैसा वेस्ट नहीं करिए और अपने घर की रेमेडीज पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।